दोस्तों, मशहूर कॉमेडियन गोवर्धन असरानी जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। दरअसल कल दोपहर 3 बजे ही उनकी मृत्यु हो गई, ठीक दिवाली के दिन ही। चलिए जानते हैं गोवर्धन असरानी जी की मृत्यु किस वजह से हुई। दरअसल दोस्तों, गोवर्धन असरानी 90 के दशक के एक चमकते सितारे थे जिन्होंने बॉलीवुड में बहुत ही ज्यादा नाम कमाया था। इन्होंने बॉलीवुड में लगभग 300 से भी अधिक फिल्मों में काम किया था, जिनमें से काफी सारी फिल्में सुपरहिट भी रही। इनका सबसे फेमस डायलॉग था शोले में कि मैं अंग्रेजों के जमाने का गुलाम हूँ। यह अपनी अच्छी कॉमेडी की वजह से घर घर में जाने जाते थे, मगर कल दिवाली के दिन ही उनकी मृत्यु हो गई। चलिए जानते हैं उनकी मृत्यु की पूरी कहानी, वो भी विस्तार से। दरअसल दोस्तों, गोवर्धन असरानी जी का जन्म 1941 में हुआ था और सन 2013 आते आते वो 71 साल के हो चुके थे और बुढ़ापा उन्हें अब जकड़ने लगा था। सन 2013 के बाद से ही उनकी तबीयत खराब रहने लगी थी। बॉलीवुड में लगभग 50 सालों तक काम करने के बाद अब यह कॉमेडियन बूढ़ा हो गया था। सन 2013 में उनकी बहुत ही भयंकर तबीयत खराब हुई थी। दरअसल उसी समय हुआ कुछ ऐसा कि गोवर्धन असरानी जी के कमर में कोई नस दब गया था, जिसकी वजह से वो चलने, उठने, बैठने में असमर्थ थे। उन्हें कहीं भी जाना होता था तो उन्हें 2 लोगों का सहारा लेना पड़ता था। उनकी तबीयत इस हद तक खराब हो गई थी कि कुछ न्यूज अखबारों में यह तक छपने लगा था कि अब शायद उनका निधन हो जाएगा। उस समय उनकी तबीयत अधिक खराब होने के कारण उन्हें मुंबई के टॉप क्लास अस्पताल में भर्ती कराया गया। 1 हफ्ते तक वहां उपचार हुआ, मगर उनके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ। इसके बाद असरानी जी मुंबई छोड़कर अमेरिका इलाज के लिए चले गए। मगर दोस्तों, जहां असरानी जी ने यह सोचा था कि अमेरिका जाने के बाद उनका कमर ठीक हो जाएगा, वहां जाने के बाद इसका ठीक उल्टा ही हो गया। अमेरिका में उनकी पहली कमर की सर्जरी हुई जो असफल रही, जिससे उनकी कमर में इन्फेक्शन फैल गया। डॉक्टरों ने इन्फेक्शन को कंट्रोल किया और फिर कमर की दूसरी सर्जरी की जो पूरी तरह सफल रही। कमर के दर्द से राहत मिलने के बाद असरानी जी वापस भारत लौट आए, लेकिन इस पूरे उपचार के दौरान लगभग 2 साल बीत चुके थे। इन 2 सालों में उनकी स्वास्थ्य हालत बहुत बिगड़ गई थी, क्योंकि उपचार के दौरान उन्हें भारी मात्रा में दवाइयां दी जा रही थीं। इन दवाइयों के कारण 2 साल के अंदर उनका वजन लगभग 20 किलो घटकर 55 किलो रह गया था। कमर का दर्द सन 2015 में ठीक होने के बाद इन्हें छोटी मोटी बीमारियां होती रहती थीं, जैसे शुगर बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर कम हो जाना। ऐसी बीमारियां इन्हें हमेशा हुआ करती थीं। इस समय तक असरानी जी की उम्र लगभग 74 साल हो चुकी थी और वे बुढ़ापे की चपेट में आ चुके थे। सन 2015 से लेकर सन 2020 तक लगभग 5 साल तक उन्हें छोटी मोटी बीमारियां होती रहीं। मगर दोस्तों, सन 2020 में उन्हें एक दिन सांस लेने में दिक्कत होने लगी। जब उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया तो डॉक्टर ने उनका इलाज किया और बताया कि अब असरानी जी को अस्थमा हो गया है। अस्थमा की वजह से उन्हें कभी कभी सांस लेने में दिक्कत होती थी। 2 सालों तक अस्थमा से लड़ने के बाद अचानक सन 2022 में उन्हें सांस लेने में बहुत ज्यादा समस्या होने लगी। भगवान का शुक्र मनाइए कि असरानी जी के घर के बहुत पास ही एक अच्छा अस्पताल था। वहां भर्ती होने की वजह से उनकी जान बच गई। जब वहां उनका इलाज हुआ तब डॉक्टर ने बताया कि असरानी जी का अस्थमा अब बढ़ता जा रहा है और अस्थमा की वजह से उनके फेफड़ों में एक छोटा सा छेद हो गया है। डॉक्टर ने उस छेद का इलाज किया और वो छेद भर गया, जिसके बाद गोवर्धन असरानी ठीक होकर अपने घर चले आए। अब दिन आया सन 2025 के दिवाली का, जिस दिन उनकी मृत्यु होने वाली थी। चलिए मैं आपको उस दिन की पूरी दिनचर्या बताता हूँ। दरअसल दोस्तों, गोवर्धन असरानी उस दिन सुबह 6 बजे ही उठ गए थे। 6 बजे उठने के बाद वे योग और एक्सरसाइज करते हैं और फिर सोशल मीडिया पर हैप्पी दिवाली पोस्ट करते हैं। किसी को भी यह नहीं पता था कि आज असरानी जी का आखिरी दिन है, क्योंकि उनका बिल्कुल भी तबीयत खराब नहीं था और उनकी दिनचर्या हमेशा की तरह चल रही थी। मगर दोस्तों, 8 बजे उन्होंने सोशल मीडिया पर हैप्पी दिवाली पोस्ट किया और इसके 2 घंटे बाद लगभग 10 बजे उन्हें फिर से सांस लेने में दिक्कत होने लगी। उन्हें तुरंत एम्बुलेंस में भरकर अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में पहुंचने के बाद डॉक्टर ने उनका जायजा लिया और तुरंत उन्हें आईसीयू में भर्ती कर दिया। आईसीयू में भर्ती होने के बाद 4 डॉक्टर उनका इलाज करने लगे। डॉक्टर पूरी कोशिश कर रहे थे कि असरानी जी को बचा सके। मगर दोस्तों, दिवाली के दिन 20 अक्टूबर 2025 को लगभग दोपहर 3 बजे गोवर्धन असरानी जी के फेफड़ों में पानी भर जाने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। ये खबर उनके बेटे नवीन असरानी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बताई। अगर आप गोवर्धन असरानी जी की जन्म से लेकर अब तक की पूरी कहानी जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर वीडियो आ रहा है, क्लिक करके जरूर देखिएगा।